नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि इतिहास विषय में नेट में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों की हम एक सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम नवंबर 2017 के प्रथम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी प्राचीन व मध्यकालीन भारत के आज शानदार 25 प्रश्न आपके बीच आने वाले हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। आपको बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह स्थित है। तो इसमें हमारे बलूचिस्तान के बारे में बोल रहा है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और पंजाब प्रांत, इन तीनों जगहों पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बलूचिस्तान में है डाबरकोट, सुतकाको और सुतका गेंडोर, ये तीनों क्या है, बलूचिस्तान में है। आपको बताऊँ कि सुतकाको जो है ये सादिकौर नदी के तट पर स्थित है और ये सुतका गेंडोर ये दास नदी के तट पर स्थित था। तो और इसमें जो चौथा विकल्प है सोर्तुगई, ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो अफ़गानिस्तान में एक और स्थल है मुंडीगार्क और ये दूसरा यही सोर्तुगई। तो हमारा जो प्रश्न था कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है, तो विकल्प 3 आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। वैदिक नदियाँ का नाम दिया हुआ है, फिर उनका आधुनिक नाम दिया गया है। तो आपको बताओ कि ये जो कुभा था, ये कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। फिर परुसनी जो है, ये परुसनी का आधुनिक नाम है रावी। और सदानीरा मतलब गंडक। और ये जो सतुद्री है मतलब सतलज। तो हमारा विकल्प 2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य भी करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा स्तूप के बारे में बतला दूं कि स्तूप पहले होता क्या है। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या थूहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहते हैं। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें अग्नि की उठती ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने। कालांतर में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप के निर्माण करवाए गए। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान से पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर हर महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, पर यह अतिशयोक्ति है, मतलब कि ढेर सारे स्तूप बनाए, इसका ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य भी करते हैं, तो वह स्थल है आपका पिपरहवा। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन नगर और अभी स्थिति बता रहे। तो पुष्प कलावती का चरसद्दा बिल्कुल सही है। साकल का आधुनिक है ये सियालकोट, ये भी सही है। ताम्रलिप्ति तामलुक, ये भी सही है। और ये विजयपुरी जो है, ये विजयपुरी का धरनीकोट, ये वाला जो है सो गलत है। आपको बताओ कि विजयपुर, तो ये आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन कोंडा का पुराना नाम विजयपुर मिलता है। तो इस प्रश्न का नंबर 4 विकल्प जो है सो सही सुमेलित नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। तो आपको बताओ कि अशोक के 13वां शिलालेख जो है वो धर्म विजय की जानकारी देता है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। आपको मैं खुद अशोक के शब्दों में जो उन्होंने अपने इस अभिलेख में लिखा है
वो मैं आपको सुना देता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद खुद अशोक के शब्दों में। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख मारे गए, उससे कई गुना ज़्यादा नष्ट हुए। उसके बाद अब देवों का प्रिय निष्ठापूर्वक धर्म का पालन, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश करने लगा। उसके बाद कलिंग विजयी देवों का प्रिय पश्चाताप करने लगा, क्योंकि जब किसी देश को जीता जाता है तब वहाँ के लोगों की हत्या, मृत्यु व पलायन होता है। ऐसा वध देवों के प्रिय को बड़ा दुखद और गंभीर लगा है। देवों के प्रिय इससे भी अधिक दुखी इसलिए है कि वहाँ जो कोई रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय को हो या गृहस्थ हो, जो गुरुजनों के आज्ञाकारी और अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों, दासों और चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, निष्ठावान हैं, वे सभी हिंसा, हत्या और अपने प्रियजनों के विक्षोभ को देख के दुखी होते हैं। उसी समय कलिंग को जीतने में जितने लोग मारे गए, मरे या बंदी हुए, अब यदि उसके 100वें या 1000वें भाग को, उसके 100वें या 1000वें भाग को वैसा ही भोगना पड़े तो देवों के प्रिय के लिए क्या होगा? भारी व्यथाकारी होगा। यानी कि देवताओं के प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ समझता है। यानी कि 13वें अभिलेख में कलिंग विजय तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन यानी विदेशी संबंधों का वर्णन और आठविक जातियों का उल्लेख है। अब हम फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इस दोनों के बीच अंतर आराम से आप निकाल लीजिए कि विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय की स्मृति में 57 BC में, कब? 57 BC में शक संवत चलाया गया, और मतलब विक्रम संवत चलाया गया, और फिर कनिष्क ने 78 ईस्वी में, 78 AD में शक संवत चलाया। कितना में? 78 AD में विक्रम मतलब कि शक संवत चलाया। वर्तमान में भी भारत सरकार इसे प्रयोग कर रही है। इस प्रकार शक व विक्रम संवत के बीच अंतर कितने का हो गया? देखिए 78 AD प्लस 57 BC, क्योंकि 57 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD मतलब ये ईस्वी जो है, जैसे अभी चल रहा है 2020 ईस्वी, तो इसी तरह 78 ईस्वी, और इससे पहले 57 साल। तो 78 और 57 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो यानी कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौधेयों के टकसाल केंद्र है? तो आपको बताओ, पुरातात्विक उत्खनन में लगभग 2 दर्जन स्थलों से यहाँ यौधेयों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में कैप्टन काटले को सहारनपुर के निकट बेहट से यौधेयों की मुद्रा प्राप्त हुई। इसके बाद कनिंघम को हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के क्षेत्रों से यौधेयों की मुद्रा प्राप्त हुई। यौधेयों की मुद्रा प्राप्त होने वाले स्थलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल सुनेत, रोहतक, सोनपत, खोखराकोट एवं नौरंगाबाद है। यह उल्लेखनीय है कि इन स्थानों से न केवल यौधेयों की मुद्राएं बल्कि यौधेयों के साँचे भी मिले हैं। अतः यहाँ क्या थे? टकसाल केंद्र रहे होंगे। तो 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें से रोहतक और सुनेत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य कौन से स्थल थे? सोनपत, खोखराकोट एवं नौरंगाबाद, ये सब भी टकसाल के केंद्र होने की इनकी उम्मीदें हैं। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? तो आपको बताओ कि सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट कर अनेक चैत्य व विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 BC के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षु निवास का, मतलब चैत्य जो है सो बौद्ध धर्म के लिए मंदिर हो गया, और विहार जो होते थे जहाँ पर भिक्षु निवास करते थे। क्लियर? चैत्य और विहार में अंतर आपको समझ में आ गया कि चैत्य मतलब मंदिर और विहार मतलब निवास करने वाला, जहाँ भिक्षु निवास करे। चैत्य अनेकानेक पायों पर बड़ा हॉल जैसा होता था, और मतलब कि चैत्य जो होता था वो ढेर सारे पाया मतलब स्तंभ सब पे खड़ा एक हॉल जैसा होता था, और विहार में केंद्रीय शाला होती थी जिसके सामने बरामदे की ओर एक द्वार रहता था।
सबसे मशहूर चैत्य है पश्चिमी दक्कन में कारले का। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला की प्रभावता का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो हमारा विकसित चैत्यगृह का उदाहरण कारले हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहाँ राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि माट का उपासना स्थल एक शैव उपासना स्थल था। ये जो हमारा प्रश्न है 9 कि किस स्थल पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है, तो ये माट हो जाएगा। माट के बारे में आप जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि माट का उपासना स्थल एक शैव उपासना स्थल था। इसका निर्माण संभवतः विम कैडफिसेस के काल में हुआ था, जिसके बारे में उसकी मुद्राओं से प्रतीत होता है कि वह शिव का उपासक था। इस उपासना स्थल के शैव पंथ से संबंध की पुष्टि माट से प्राप्त अभिलेख यानी कि जो अभिलेख संख्या 99 है के आमुख में सर्व और चंडीश्वर यानी शिव के बारे में दिए गए संदर्भों से होती है। माट से प्राप्त साक्ष्यों को अफगानिस्तान के 2 स्थलों रबातक और सुर्ख कोतल से जोड़कर देखना चाहिए। रबतक से बैक्ट्रियाई भाषा और लिपि में एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कुषाण राजाओं के दैविक महात्म्य को प्रदर्शित किया गया है। माट के देवकुल और सूर्य कोटल के बांगोलंग के बीच आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि कहाँ से कुषाण देवकुल प्राप्त होता है, जहाँ राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती, तो वो माट हो जाएगा। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? तो ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न, आप तुरंत बता दीजिएगा कि बलराम कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण के बड़े भाई। लेकिन इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थकर नेमिनाथ से है। कुषाण व गुप्त काल की कुछ मूर्तियों में बलराम को सिंह सिर से युक्त हल पकड़े हुए अथवा सिंह कुंडल पहने दिखाया गया है। वैसे इनकी सर्वप्रथम मूर्तियाँ मथुरा व ग्वालियर क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे बलराम हो जाएगा उत्तर। अब फिर बढ़ते अगले प्रश्न। महाराष्ट्र में नहपान के काल में स्वर्ण एवं कांसारपन के बीच विनिमय दर क्या थी? तो ये जो नहपान के काल में स्वर्ण एवं कांसारपन के बीच विनिमय की दर जो थी वो 1:35 थी। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो पता कीजिए क्या है। मतलब कथन है समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ भात के सिक्के चलाए थे। बिल्कुल, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ सिक्के चलाए थे। दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। बिल्कुल, आपको बताओ कि समुद्रगुप्त के भी सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख क्या लिखा है? राजधिराज पृथ्वी को जीत कर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है। उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ साथ अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। वही कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि अभिलेखों में परम भागवत है। उसने अश्वमेघ यज्ञ करके अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों को चलाया था। तो ये दोनों का दोनों कथन सही है, पर यह कह रहा है कि अश्वमेघ की बात सिक्के चलाए थे, और क्या मतलब कि इसका पूरा व्याख्या नहीं कर रहा है, क्या वजह थी सिक्के चलाने की, इस टाइप की कुछ बात नहीं कर रहा है। तो कथन तो दोनों सही है, पर इसकी ये मतलब कि व्याख्या सही रूप से नहीं कर रहा है, इसलिए ए आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? दक्षिण में शैव आचार्य की बात कर रहा है तो वो थे सुंदर मूर्ति साहब। निम्नलिखित खजुराहो मंदिरों में से कौन से मंदिर शानदार शैली के? आपको बताओ कि खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। करीब 950 से 1050 ईस्वी ये काल है। इस शैली के मंदिर में वर्गाकार गर्भगृह को घेरे हुए स्तंभों वाली वीथिका यानी गैलरी होती थी। इस वीथिका का उद्देश्य गर्भगृह की प्रदक्षिणा था। इस प्रकार शानदार शैली में प्रदक्षिणा पथ हुआ करता है। आपको बताओ कि ये जो पूछ रहा है कौन से खजुराहो मंदिर शानदार शैली के है, तो आपको बताओ कि लक्ष्मण मंदिर पंचायतन शैली का शानदार मंदिर है। इस मंदिर को 930 से 50 ईस्वी के बीच चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। स्थापत्य तथा वास्तुकला के आधार पर बलुआ पत्थर से बने मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर सर्वोत्तम है।
ऊंची जगत पर स्थित मंदिर के गर्भगृह में 1.3 मीटर ऊंची विष्णु की मूर्ति अलंकृत तोरण के बीच स्थित है। खजुराहो में जितने भी प्राचीन जैन मंदिर है उनमें से पार्श्वनाथ मंदिर सबसे सुंदर, विशाल एवं भव्य है। यह अपने भूविन्यास में विशिष्ट है। यह मंदिर भी शानदार शैली से निर्मित है, यानी कि पहले लक्ष्मण फिर पार्श्वनाथ। इसकी अन्य विशेषता है, ये किसकी विशेषता मैं बतला रहा हूँ? पार्श्वनाथ मंदिर की। इसकी अन्य विशेषता है कि इसके गर्भगृह के पीछे एक और छोटा मंदिर भी जुड़ा है। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि यह विकसित खजुराहो यानी चंदेल शैली का एक मंदिर है जिसमें अद्भुत अलंकरण तथा प्रतिमाओं की सौम्यता दृष्टव्य होती है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। मूल रूप से यह मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित किया गया। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका विकल्प 2 हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो मंदिरों में शामिल है जो कि शानदार शैली के हैं। अब निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। अपराजित पृछा स्थापत्य, ये रचना है। अपराजित पृछा यह स्थापत्य से जुड़ी हुई है, विषय स्थापत्य है, बिल्कुल सही है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। लीलावती नाटक से जुड़ी है, नहीं, लीलावती गणित से जुड़ी हुई है, भूगोल खगोल से जुड़ी हुई है। भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित व खगोल शास्त्र का यह एक प्राचीन ग्रंथ है। कौन? लीलावती। तो ये सही नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा। और वैजयंती शब्दकोश है, तो ये बिल्कुल सही है। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, वो कौन था? तो आपको बताओ, वो थे ये कुलोतुंग प्रथम। यह चोल वंश के सबसे पराक्रमी शासकों में से एक था। उसने चोल साम्राज्य को व्यवस्थित करने की दिशा में अप्रतिम शौर्य दिखाया था। इसके शासनकाल में सिंहली यानी कि श्रीलंका नरेश विजय बाहु ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो कुलोतुंग ने उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करने का निश्चय लिया और उसके जो पुत्र थे वीरप्पे रुमाल, याद रखेगा नाम, वीरप्पे रुमाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस घटना की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। वैष्णव संत रामानुज को इसी ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। करों को हटाने के कारण कुलोतुंग प्रथम को सुंगम तर्पित कहा जाता था। व्यापारियों की सुगमता हेतु चुंगियों एवं तटकरों को इसने समाप्त किया था, इसलिए सुंगम तर्पित भी कहा गया। इसी ने चीन में भी अपना दल भेजा था। तो आपको बताओ कि ये जो हमारा प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। और ये वैष्णव संत रामानुज को इसी ने अपने राज से बाहर निकाल दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इसको हमेशा जो मैं व्याख्या बोलता हूँ उसको हमेशा जेहन में रखिए, अच्छे से रखिए अपने दिमाग में। और आपको ये इतिहास संबंधी और PDF चाहिए होता है कि मतलब बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल प्रश्न, जैसे कि चरखे का उल्लेख कहा है, इब्न बतूता द्वारा पानों का वर्णन, ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे डिटेल आपको कुछ अलग इतिहास में इस सब के PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च करें कैपिटल में हिस्ट्री डैश विथ डैश विवेक, यानी हिस्ट्री विथ विवेक कैपिटल में सर्च करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाए और वहाँ पे आपको ऐसे ढेरों PDF मिल जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्णन निम्न गुफा में प्राप्त होते हैं। मतलब रामायण विषय से संबंधित किस गुफा में प्राप्त होते हैं वर्णन? तो ये जो प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं आपको तमिलनाडु, ये मतलब आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली, ये रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली गुफा से प्राप्त होते हैं। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य को न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो यह सुल्तान जो है, ये जो दिल्ली के बारे में ऐसा वर्णन है, ये इल्तुतमिश साहब के बारे में वर्णन है।
अब है निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। तो आपको बताओ कि ये जो सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है, ये आपको है मतला उल अनवर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान ले कि ये अमीर खुसरो की रचना है। पश्चिमी यूपी के बदायूं के निकट पटियाली में सन 1252 या 53 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव वो करते थे। अब 1252-53 इसलिए बोल रहा है कि 1252 इनका जन्म दिया हुआ है सतीश चंद्रा में और 1253 बीडी महाजन में। यह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। सितार व तबले का आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने 1298 से 1301 ईस्वी की अवधि में 5 प्रेम प्रसंग युक्त मसनविया लिखी, जो इस प्रकार है। ये जो हमारा विकल्प है 3 नंबर, मतला उल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आइने सिकंदरी और हस्तबिहिस्त, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। मतलब ढेरों रचनाएं इनकी है, तो ये सब दिमाग में रखेगा। एक प्रश्न अमीर खुसरो की रचना से हर एक बार पूछता ही है। अतः मतला उल अनवर सूफिया के संवादों का संकलन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण निधि का अधिनियम नहीं है, यह जवाबित नहीं है। तो इनके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था जो थी, उसके संचालन का भार दीवान रियासत नामक अधिकारी को सौंपा गया था। उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं को क्रय एवं विक्रय की व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार का अधीक्षक, जिसे सहना या मंडी कहा जाता था, बाजार का एक उच्च अधिकारी होता था। उसके अधीन बरीद होते थे, जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। बरीद के नीचे मुन्हियान या गुप्तचर कार्य करते थे। अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था: दीवान रियासत, सहनाए मंडी, बरीद और मुन्हियान। अलाउद्दीन ने मालिक यकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। इस तरह जो हम देखें तो पहला विकल्प जो है सुल्तान द्वारा अनाजों का मूल्य का निर्धारण, यानी कि ये जो पूछ रहा है कि कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं है, तो पहला विकल्प है सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्य का निर्धारण, बिल्कुल सही है। राजसी अनाज को अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, ये दूसरा विकल्प भी सही है। और चौथा विकल्प है सूखे के समय अनाज को सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध के किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज में खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यानी कि सूखा जो हो गया उस समय कोई क्या कर सकता है, काला बाजारी कर सकता है। इसलिए जितना ज़रूरत है पहले प्रूव्ड करो, फिर आपको उस हिसाब से अन्न मिलेगा। तो ये भी विकल्प सही है। और तीसरा जो विकल्प है सहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, ये विकल्प गलत हो गया। अब 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन उठाने के लिए चरखी का प्रयोग का पहली बार उल्लेख मिलता है। ऐसे चरखे का प्रथम लिखित संदर्भ हमें इसामी के फुतूस सलातीन में मिलता है 1350 ईस्वी में। लेकिन यहाँ भारी वजन उठाने के लिए चरखी का प्रयोग की बात कर रहा है, तो चरखी का प्रयोग पहली बार हमें अफीक की तारीखें फिरोज शाही और ये जो चौथी रचना सीरत फिरोज शाही में मिलती है, जिसके लेखक अज्ञात हैं। तो सी और डी जो विकल्प है हमारा, विकल्प नंबर 2 ये सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना। शब्द और अर्थ क्या क्या है। तो सरखेल जो होते थे, सरखेल ये एकदम कनिष्ठ सैन्य अधिकारी होते थे, क्लियर। फिर सबनवीस ये होते थे रात्रि लेखक। फिर है सिफा खाना मतलब अस्पताल, सिफा खाना अस्पताल। और एक बच गया सिलहदार। तो सिलहदार मतलब सशस्त्र सैनिक, मतलब शस्त्र के साथ रहने वाला सैनिक। तो 22 नंबर का विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब 23 नंबर है कि सुल्तान गरीब धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमज़ान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शैखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध समानता मैत्रीपूर्ण थे। तो ऊपर इंगित कश्मीर के शासक को चिन्हित करे, तो ये जो शासक थे इन्हीं को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इनसे हर एक साल एक सवाल रहते ही है, तो इन्हीं को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और
इनका नाम है जैनुल आबदीन साहब। ये जो जैनुल आबदीन साहब थे, इन्हीं के काल में इनके पहले 35 वर्षों का उनके समकालीन कश्मीरी इतिहासकार जोनराज ने द्वितीय राजतरंगिणी में वर्णन किया, और इनके बाद के सालों का वर्णन प्रथम 35 जोनराज की द्वितीय राजतरंगिणी और बाद के काल में इनके जोनराज द्वितीय के शिष्य श्रीवर ने तृतीय राजतरंगिणी में इनका बाद के काल का वर्णन किया। तो प्रथम 35 वर्ष जोनराज की द्वितीय राजतरंगिणी, इसके बाद के शासनकाल का वर्णन जोनराज द्वितीय के शिष्य श्रीवर की तृतीय राजतरंगिणी में। तो इनका जो शासनकाल का वर्णन है द्वितीय राजतरंगिणी और तृतीय राजतरंगिणी में। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेवाड़ के शासकों की बात कर रहा है, तो सबसे पहला जो नाम आएगा, सबसे पहला नाम ये आएगा आपका राणा कुभा का। इनका शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी। फिर आएंगे राणा उदा। राणा उदा का काल है 1468 से 73 ईस्वी, 5 साल का ही छोटा कार्यकाल है। फिर राणा रायमल आएंगे 1473 से 1509, राणा रायमल तीसरे नंबर पर। और सबसे अंत में राणा सांगा आएंगे 1509 से 28। यही राणा सांगा जिन्होंने कि खानवा के युद्ध में, जो कि कब हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को, बाबर वर्सेज कौन कौन थे उधर से, राणा सांगा थे, मालवा का राव मेदिनी राव था, सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, ये सब एक तरफ और बाबर एक तरफ। बाबर इस युद्ध को जीता था और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि ग्रहण की थी, और बाद में ये घायल होकर यहाँ से निकल गया, कौन, राणा सांगा। और बाद में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इसको अपने ही सरदारों ने जहर दे दिया, जिसके कारण राणा सांगा की दुखद मृत्यु हो गई। तो 24 नंबर प्रश्न का जो हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो 2 नंबर विकल्प सही जवाब हो जाएगा, DCAB। अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है। तो ये जो जिक्र किया है, ये किया है आपको शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही ने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है। तो इस तरह से आज हमने नवंबर 2017 के प्रथम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। इसी तरह हमने 2010-11 से ही करीब हर एक सालों का एकदम विस्तृत व्याख्या के रूप में सब साल का पेपर 2 का वर्णन करके चैनल के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। वहाँ आप जाइए और एकदम रिवीजन कीजिए। करीब वहाँ पर 600-700 प्रश्न, उससे भी ज़्यादा 800 प्रश्न वहाँ पर रखे हुए, एकदम शानदार व्याख्या के साथ। वहाँ जाइए, ऑडियो मोड में लगा के डायरेक्ट रिवीजन कीजिए, या डायरेक्ट वीडियो देखने के पूरे डायरेक्ट वीडियो देख के रिवीजन कीजिए। नहीं तो बगल में ऐसे ही बैठ जाइए चेयर पे, बगल में मोबाइल को रख दीजिए, फुल साउंड कर दीजिए, आराम से सुनते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे व्याख्या करता हूँ कि ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। या जो हाउस वाइफ है, खाना बना कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए भी आप ऑडियो मोड सिर्फ सुनते हुए भी आपका काम चल सकता है। और नहीं तो अगर फ्री है, पढ़ाई करने के पूरे मतलब कि कोई दूसरा काम नहीं है, तो फिर एकदम स्क्रीन पर देखते हुए नोट्स बनाते हुए काम कीजिए। और भी एंशिएंट संपूर्ण प्राचीन भारत व्याख्या सहित उत्तर MCQ सीरीज में, या संपूर्ण आधुनिक भारत MCQ फॉर्मेट में द इंड, इसके भी 2 वीडियो आ चुके हैं। तो उसको भी जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और साथ ही अगर एकदम चिंता मुक्त होकर अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और एकदम सफलता प्राप्त कीजिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो दोस्त आपके इतिहास के हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इतिहास के सागर में तैर सके। तो इस तरह से हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं इसी के अगले अंक में। धन्यवाद।